अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। लास्ट की 2 वीडियोज़ में हमने 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स किए थे। आपकी फ़िज़िक्स की जो नई बुक आई है, पहला चैप्टर जो था वो वेव से रिलेटेड था, जिसको हम कहते हैं जर्नल वेव प्रॉपर्टीज़, और सेकंड चैप्टर जो था वो साउंड से रिलेटेड था। दोनों के न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे। 10, 11 हम कर चुके हैं, अब करेंगे 12, और 12 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, तो समझिए इसको अच्छे से। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल इसका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग अ 15 माइक्रोमीटर। स्टूडेंट ज़रा गौर कर लें, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। ये जो निशान आप देख रहे हैं ना, ये वाला निशान, ये माइक्रो का निशान होता है और इसका मतलब होता है 10 की पावर -6। याद रखिएगा, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग अ 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। तो यहाँ से हमें एक क्वांटिटी मिल गई, और वो क्वांटिटी कौन सी है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ का जो साइन है, जो सिंबल है, जो निशान है, लास्ट के चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं, उसको हम कहते हैं लैम्डा। तो डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे लैम्डा, और लैम्डा दिया हुआ हमें 15 माइक्रोमीटर। व्हाट वी हैव टू डू, हमें माइक्रोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं। तो भाई माइक्रोमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे, याद कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁻6 से, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको लिख लें सही से, तो ये बन जाएगा 15 × 10⁻⁻6 मीटर। तो स्टूडेंट्स एक दोबारा समझ लें, माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 के आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इस क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशंस, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स क्या निकालना है हमें? फ्रीक्वेंसी निकालना है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल f। गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड को आमतौर पे हम v से डिनोट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इन्होंने क्या बोला हुआ है? v रख लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में इन्होंने बोला हुआ है c। तो यह आपने लिख लिया स्मॉल c, और स्मॉल c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, एक क्वांटिटी निकालनी है। फॉर्मूला आपको याद होगा, v = λf। ये वेव स्पीड का फॉर्मूला है, v = λf। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे v की जगह हमने किसको लिया है? c को लिया है। तो अब ये हो जाएगा c = λf, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। c की जगह पुट करेंगे हम इसकी वैल्यू 3 × 10⁸। लैम्डा की जगह आएगा लैम्डा की वैल्यू, देखें स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू ये रही 15 × 10⁻⁻6, और फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻⁻6। अब हम कैलकुलेशन करेंगे और हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस 3 और 15 को आपस में करना है डिवाइड। कीजिए भाई, 0.2 कह रहे हैं, तो ये आ गया 0.2। और एक चीज़ आपने 9th में पढ़ी होगी, बल्कि 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब भी 2 सेम बेसिस डिवाइड हो रही होती हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, अब हमें ये -6 को ऊपर लेके जाना है, तो नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव साइन में। तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 एक दफ़ा लिखा, 8 पहले से मौजूद है, -6 ऊपर जाके क्या हो गया? +6 हो गया, ठीक है। तो अब बनेगा ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। वैसे तो यहाँ भी छोड़ दें, गलत नहीं होगा, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को 2 के बाद लेके आ सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। ये याद रखें, जब भी पॉइंट आगे शिफ्ट होता है तो पावर एक रिड्यूस हो जाती है। अभी 14 है, तो इसमें 1 माइनस कर दें। अब आप बोलेंगे 1 क्यों माइनस करें? क्योंकि हम एक जंप आगे गए। तो ये हो गया 14 - 1, तो दिस बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। और ये हमारी क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई।
आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट एज़ वी ऑल नो क्या होता है, हर्ट्ज़। और लास्ट में इसको बॉक्स में बंद कर दें तो ये हमारा पहले न्यूमेरिकल का स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर नंबर है 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 nm अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है तो हमने लिख लिया F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 193 nm। ये पूरी चीज़ दी हुई है हमारे पास। वेव लेंथ कैसे पता चला ये वेव लेंथ है? वेव लेंथ का यूनिट होता है मीटर, लेकिन ये दिया हुआ है नैनोमीटर में। तो हमें यहाँ लिखना है लैम्डा इज इक्वल्स टू 193 nm, लेकिन हमें इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप बोलेंगे 9 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि नैनो का मतलब होता है -9। जिस तरह माइक्रो का मतलब था -6, इसी तरह नैनो का मतलब होता है -9। ठीक है, ये एक चीज़ हमें दी हुई है। अब मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। देखिए लैम्डा भी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है, वही वाला फॉर्मूला आ गया। अब आप बोलेंगे सी तो है ही नहीं। अब सी किसे कहते हैं? सी कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमें पता है c इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फॉर्मूला वही है। c की जगह पुट कीजिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। लैम्डा की जगह आएगा, लैम्डा की जगह 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ इज इक्वल्स टू f। 3 को अगर 193 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? करें भाई, डिवाइड करें 3 को 193 से, 0.015 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद भी कुछ आ रहा है 5 एक और। सही है। और ये आपको पता है बेसिस सेम है, डिवीजन हो रहा है, -9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -8 + 9, तो ये बन गया 0.0155 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17। ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ये पॉइंट एक नॉन डिजिट बात आए, मतलब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये है नॉन ज़ीरो, तो 1 2 ये आ गया पॉइंट, तो ये बन गया 1.55 10⁻। आगे गए, कितना आगे गए? 2 आगे गए, तो 2 आगे जाएंगे तो पावर भी 2 रिड्यूस हो जाएगी। 17 है तो ये हो जाएगा 17 - 2, तो दिस बिकम्स 1.55 10⁻। 17 - 2 कितना होता है? 15 होता है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द वेवलेंथ। सही है, यहाँ दिया पूछा गया कि वेवलेंथ आपको मालूम करना है ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज़। आपने हर्ट्ज़ तो सुना होगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, लेकिन मेगाहर्ट्ज़ एक और चीज़ आई है आपके लिए नई। तो मेगाहर्ट्ज़ पहले तो आपको पता ही है, तो फ्रीक्वेंसी, तो आप यहाँ लिख लेंगे गिवन में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100 मेगाहर्ट्ज़। सही है। अब मेगाहर्ट्ज़ भी एक यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, गीगाहर्ट्ज़ भी यूनिट है, हर्ट्ज़ भी यूनिट है। ठीक है, अब आपको मेगाहर्ट्ज़ को किस में कन्वर्ट करना है? हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है। तो याद रखें, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। अब आप बोलेंगे पहले सवाल में भी आपने बताया था 10⁻⁶, तो वो 6 नहीं था, वो था -6, ये है 6। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करें? 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, स्टूडेंट्स कितना? 6। ये हमारा कन्वर्जन हो गई इसमें। सही है, लैम्डा मालूम करना है, सी आपको पता है, सी कांस्टेंट है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करें, वही फार्मूला है, सी की जगह आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और इज इक्वल्स टू लैम्डा की प्लेस पे आएगा स्टूडेंट्स लैम्डा, क्योंकि लैम्डा फाइंड करना है। और एफ़ की प्लेस पे क्या आएगा? एफ़ की प्लेस पे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू लैम्डा। 3 को 100 से डिवाइड कीजिए, 3 को 100 से डिवाइड कीजिए, देखें क्या आ रहा है।
0.03 मल्टीप्लाई बाय, देखें 6 नीचे है डिवीजन में, बेसिस सेम है, ऊपर जाके 6 माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6। तो 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर, 8 में से 6 गए, 2 बचे, ये आंसर आ गया आपका। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो नंबर बाद लाएँ, तो ये देखें ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये तो नहीं है ना ज़ीरो, तो ये आप 1 2 ये आ गया पॉइंट, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर, क्या आ गया स्टूडेंट्स? अब पहले तो ये बताएं कितनी दफ़ा आप आगे चलें, 2 प्लेसेस आगे चलें तो माइनस कितना होगा? 2 माइनस होगा, तो पहले से क्या मौजूद है? 2 मौजूद है, 2 आपने माइनस कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 आता है, तो 3 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 3, ये आपका आ गया। क्या निकाला ये आपने? ये निकाला है आपने लैम्डा, और लैम्डा का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और चैप्टर नंबर है 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कह रहे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, ज़मीन से लेके सूरज तक का फासला इतना है, सही है, 1.49 10 रेज़ टू दी पावर 11 मीटर, और डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एस कहते हैं, डी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सही है। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ, ये कह रहे हैं सन से निकलने वाली जो शुआएँ हैं वो अर्थ तक कितनी देर में पहुंचती हैं? कितनी देर, क्या मतलब? वक्त निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो आप रिक्वायर्ड में लिखेंगे टाइम निकालना है सही है, ये हो गया। अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, सही है, ये होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मैं वी ले रहा हूँ, अभी बताता हूँ मैं आपको वी क्यों ले रहा हूँ। वैसे तो हम क्या ले रहे हैं इस चैप्टर में? सी ले रहे हैं, यहाँ पे वी लिया है, अभी हम आपको बताते हैं फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। अभी तक जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो ये वाला हुआ है, सही है। अब यहाँ पे ना लैम्डा की बात हुई है ना फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा। क्लास 9th में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही ईजी फार्मूला है, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब क्या करना है? वी क्या मतलब? स्पीड कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 8, ये आपने इसकी जगह ये पुट कर दिया, और एस की जगह क्या पुट किया? एस की जगह 1.49 10 रेज़ टू दी पावर 11, और ये आपका टी की जगह क्या आएगा? टी की जगह टी डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 11 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 8। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप? 1.49 को 3 से डिवाइड कीजिए, 0.4966, सही है। अब 8 नीचे है, प्लस में है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 11 माइनस 3 8, ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पहले नंबर बाद भी ला सकते हैं। अगर मैं लेके आऊँ तो ये बन जाएगा 4.966 10 रेज़ टू दी पावर, आपको पता है आगे जाएंगे तो क्या होगा? पावर कम हो जाएगी, 3 है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बुक के हिसाब से देखें इसको, वैसे तो ये भी आंसर है, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 अगर डिजिट और जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 496.6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, कितना आगे गए? और 2 आगे गए, -2 कर दिया आपने, तो 496.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो हमारे आंसर जो मिलता है उसको हम कहते हैं 1, और कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 496.6, और ये हमने निकाला है, क्या निकाला है भाई? ये हमने टाइम निकाल लिया, सही है। बुक का ये इसी आंसर है। आई थिंक अगर इसको राउंड ऑफ भी कर दें आप, जो कि पिछली बुक में चैप्टर नंबर आई थिंक 2 में दिया हुआ था, तो ये 500 सेकंड्स भी बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 5 हम लास्ट में करेंगे, अब हम करेंगे 6।
व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट्स क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी आपको मालूम करना है जो कि आपको रिक्वायर्ड में लिखना है, ऑफ ग्रीन लाइट, सही है, ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, विद अ वेवलेंथ ऑफ इतना मीटर, ये वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा होता है 5.5 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, लैम्डा भी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है, जहन में लाएं कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, v = s/t तो नहीं होगा, वही वाला फार्मूला यूज़ होगा जो शुरू से करते हुए आ रहे हैं, c = λf, f मीन्स फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मीन्स wavelength and c means speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पुट करें वैल्यू, c की जगह 3 × 10⁸, लैम्डा की प्लेस पे आएगा आपका 5.5 10⁻⁷, फ्रीक्वेंसी की जगह एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके ये डिवाइड हो गया, तो ये हो गया, डिवाइड कीजिए भाई इसको, 3 को 5.5 से कीजिए डिवाइड, 0.545, ये सही है। अब देखें 7 नीचे है ना प्लस में, ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, ऐसा तब होगा जब बेसिस क्या होंगी, सेम होंगी, तो ये हो गया 8 - 7, और 8 - 7 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, और 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 की पावर 1 होता है 10, ठीक है, ये आंसर आ गया। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो के बाद लाएं, 5 के बाद पॉइंट आया तो ये बन गया 5.45, देखिए 10 की पावर 1 तो लिखा हुआ था ना, अब एक जंप आगे मारिए तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.45 10⁻�0, और ये इसका आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का, एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7, और ये इस बुक का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव, आप लोगों के घर में माइक्रोवेव ओवन होगा जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं और आप ठंडा खाना गर्म करके मज़े से खाते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2.45 गीगाहर्ट्ज़। अभी आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हर्ट्ज़ होता है, तो अभी पहले भी बता चुका हूँ, मेगाहर्ट्ज़ भी होता है, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ कन्वर्जन करनी है। स्टूडेंट गीगा का मतलब क्या होता है ये समझें, 10⁻⁹, सही है, याद रखिएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, f = 2.45 गीगाहर्ट्ज़। आपको क्या करना है, कन्वर्जन करनी है, तो ये बन गया 2.45 10⁻⁹ हर्ट्ज़, ठीक है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना है जो रेडिएशन निकल रही है, वेवलेंथ मीन्स लैम्डा, और c आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फार्मूला तो वही यूज़ होगा, c = λf, c की प्लेस पे आ गया 10⁸ 3 × लैम्डा की प्लेस पे लैम्डा, f की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा f की जगह, तो ये हो गया 2.45 10⁻⁹। अब क्या करना है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, सही है। 3 को 2.45 से डिवाइड कीजिए, 1.224 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड हो रहा है, सॉरी 9 नीचे है डिवीजन में, प्लस हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, किससे, 8 से, तो 8 - 9 क्या होता है, -1, और यहाँ क्या चल रहा है, 1.224 मल्टी, ये भी आंसर है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं ये ख़त्म करना, सही है, अगर आप चाह रहे हैं, लेकिन ये भी आंसर है, अगर आप चाह रहे हैं -1 ख़त्म करना, तो फ़र्ज़ करें अगर आप आगे गए तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, -2 -3, आपको क्या करना है, अब रिवर्स में चलना है, ज़रूरी नहीं है, ये फिर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो बुक का आंसर शायद ऐसी है, सही है। अब -1 है ना, -1 का मतलब आपको कितना पीछे चलना है, 1 पॉइंट पीछे चलना है, तो जब पीछे चलेंगे तो पॉइंट ये रहा, पॉइंट से पहले 0, 1.224 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, और पीछे गए, एक पीछे गए तो ये +1 हो जाएगा,
-1 + 1 दोनों कैंसिल, तो 0.1224 10⁻⁻�0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 आता है। और ये हमने इस तरह ये क्या निकाल लिया? लैम्डा निकाल लिया, और लैम्डा का यूनिट होता है स्टूडेंट्स मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने छोड़ दिया था, उसके बाद 6, 7 कर लिया था। अब देखें कैसा क्वेश्चन है ये। The distances in space are often measured in the unit of light year। लेकिन डिस्टेंस का यूनिट मिलीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, और भी होते हैं, लेकिन जब स्पेस की बात की जाए तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लाइट एयर में मेजर करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, पूरे सवाल का मतलब क्या है? लाइट एयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, हमें ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखें भाई, सबसे पहले सॉल्यूशन। अब हमें क्या बताना है? 1 लाइट एयर बराबर होता है कितने किलोमीटर के, सही है। और जैसा कि हमें पता है, एज़ वी नो दैट, जो कि सबसे बड़ा झूठ होता है, हालांकि कुछ भी नहीं पता होता लेकिन फिर भी लिखते हैं एज़ वी नो दैट v = s/t। हमें क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है ना, तो t डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया s = vt। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? v की जगह क्या आएगा? 3 × 10⁸ ये आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है। देखिए टाइम, एक साल में लाइट कितना टाइम कवर करती है, सही है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, सही है। और हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब हम इन चारों को ना मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए ज़रा मल्टीप्लाई। सही है। अब हमें क्या करना है? इस पूरी इतनी बड़ी जो वैल्यू है इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं। क्या आ रहा है भाई? 3 से मल्टीप्लाई करें। 1 मिनट, 9460800, सही है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ ऐसे ही है, यही आ रहा है। देखा, बल्कि दोबारा सजन ऐसा यही आ रहा है, 8 आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट कहाँ है? पॉइंट यहाँ है। अब अगर हम पीछे जाएंगे, फ़र्ज़ करें हम पीछे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन गया 9.46, सही है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ तो था, पीछे गए 7 तो 7 प्लस हो गया, 9.46 10⁻15। लेकिन ये जो आंसर आया ये हमारा आया मीटर में, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ लाइट किस में ली थी? ये आपको पता है, मीटर पर सेकंड। अब आप सिर्फ ये बताइएगा, ये देखें, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, 9 ये मीटर में आ गया, 9.46 10⁻12 ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 12 और 3 कितना होता है? वही 15 बन गया। अब ये पूरी चीज़ किसके बराबर है पता है आपको? अगर 9th में आपने पढ़ा हो, 10⁻12 इसको कहते हैं 10³ को किलो, सही है। और आगे क्या लिखा हुआ? मीटर। तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई किलोमीटर में, कि एक लाइट ईयर में 9.46 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये 7 के 7 क्वेश्चंस ख़त्म किए। आप इसके प्रैक्टिस करिएगा। अभी तो खैर आपके स्कूल्स में पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा, तो जब इस चैप्टर पे पहुँचे तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।